गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 9 के बारे में पढ़ेंगे। कल जो आपको जियोमेट पे जो टॉपिक पढ़ाया गया था वो आपको दैट इज़ कैंसर के बारे में बताया गया था। और ये जो कैंसर था इसके पहले आपको इसका वीडियो लेक्चर और नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया गया था। तो ये जो लेसन है आपका लेसन नंबर 9 चल रहा है ये क्लास 12th स्टैंडर्ड में। तो ये आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक आपका आज का होगा, इसके पहले हम बताए थे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इसके बारे में हम पढ़े थे। तो प्लांट ब्रीडिंग रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, डिजीज रेजिस्टेंस में उसमें हमने पढ़ा था कि फंगस से होने वाले, ठीक है, फंगस से मीन्स फंगस कौन कौन सी बीमारी क्रॉप में करवाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने बात किया था। और उसके बाद हमने बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों के बारे में बात किया था, देन वायरस के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में इसको पढ़ लिया था। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से उसके रेजिस्टेंस में उसको उसके क्रॉप को और आगे उसकी जो रोगाणु प्रतिरक्षा है उसको आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें टेबल के माध्यम से उस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो नया टॉपिक है। क्या है? नया टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। तो इसके पहले हमने बैक्टीरिया से, वायरस, ठीक है, और ये फंगस से होने वाले डिजीज को बचा लिया था। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि प्लांट में बहुत सारे ऐसी क्रॉप्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी फसल्स होती हैं जिसको हम क्या करते हैं कि वो इंसेक्ट को पेस्ट करके, ठीक है, उसको पेस्टिसाइड करके भी उसको हम अपनी क्रॉप को ईजिली क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे इसके पहले आपको बताया गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन बताया गया था, ब्लू रेवोल्यूशन बताया गया था, ठीक है। तो इसी के पहले आज जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं आपको, छोटा सा भिंडी का बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भिंडी। जो आपकी भिंडी होती है, क्या होती है, जो आपकी भिंडी होती है इसकी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, इसकी यील्ड में इतनी इंक्रीजमेंट आ गई कि आगे चल के जो इसका प्रोडक्टिविटी है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसको एक नाम दे दिया गया, ठीक है, इसको भी एक क्रांति दे दी गई जिसको हम बोलते हैं प्रभानी क्रांति। क्या बोलते हैं? प्रभानी क्रांति, ठीक है, या आप ग्रीन प्रभानी रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्यों इसको भिंडी को? क्योंकि भिंडी आप जानते हैं लेडी फिंगर होता है, उसको तो आप जनरली बोलते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है भिंडी का क्या होता है? ए स्कुलेंटस, ठीक है, क्या होता है? ए स्कुलेंटस, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये भिंडी का रासायनिक नाम होता है। और ये जो भिंडी होती है हमने बताया इसको एक क्रांति का नाम दे दिया गया, एक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि जो भिंडी की क्रॉप है वो आगे चल के उसके प्रोडक्टिविटी में, उसकी इंक्रीजमेंट में इतनी क्या हो गई, यील्ड में उसके इंक्रीजमेंट हो गया कि उसको आगे चल के जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन दिया, ब्लू रेवोल्यूशन दिया, उसी तरीके से भिंडी को भी क्या कर दिया गया, आगे एक क्रांति का नाम दे दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रभानी क्रांति। और इसके रासायनिक नाम की हम बात करें तो क्या बोलते हैं इसको? ए स्कुलेंटस। आप जानते हैं जनरली बोलते हैं कि जो होता है आपका लेडी फिंगर होता है। क्या होता है? लेडी फिंगर होता है। तो यहाँ पे हम ये भिंडी की क्रॉप को पढ़ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे चल के क्या होता है कि हमने बताया था कि इसके पहले फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इन सारी चीज़ों में जो रोग करवाते थे उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया था। तो अब आज हम बात करने वाले हैं कि इसको पेस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे डिजीज लग जाते हैं, ठीक है, फंगस लग जाते हैं, वायरस हो जाते हैं, तो उनको हम पेस्ट करते हैं। क्या करते? पेस्ट करते हैं और पेस्ट करके उन अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम आपकी इजली के लिए आपके आसान मतलब आपको हो जाए इसलिए मैंने एक टेबल बना लिया आपको, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टेबल जो बनाया गया इसमें लिखा गया, एक में क्रॉप लिखा गया है, एक में वैरायटी लिखी गई है और एक में इंसेक्ट पेस्ट लिखा गया है, ठीक है।
यहाँ पे कुछ वैरायटियों के नाम लिखे गए, मीन्स जो यहाँ पे कुछ वैरायटियों के नाम लिखेंगे और यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के, और जिससे इसको इंसेक्ट से बचाना है उस पेस्ट का नाम लिखें, ठीक है। जैसे कि आप कहते हो कि हमारे प्लांट्स में डिजीज लग गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो पहला जो क्रॉप है यहाँ पे लिखा गया है ब्रेसिका क्रैप सीड मस्टर्ड। क्या है, ब्रेसिका क्रैप सीड मस्टर्ड। जो सरसों होती है, सरसों की जो क्रॉप होती है उसका नाम क्या है, ब्रेसिका कैप सीड। अब देखिए इसकी जो वैरायटी होती है, जैसे कहते हो कि वैरायटी हमको दिखाइए ना, तो वैरायटी इसकी क्या होती है, पूसा गौरव। क्या होती है, पूसा गौरव। अब देखिए अगर हमारी क्रॉप में किसी भी प्रकार की डिजीज लग गई है, ठीक है, फंगस से, वायरस से, तो ये एक ऐसा इंसेक्ट पेस्ट होता है। इस इंसेक्ट पेस्ट के माध्यम से यहाँ पे पेस्ट करके अपनी क्रॉप को हम मस्टर्ड को बचा सकते हैं। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट जो है आपका फ्लैट बीन है। क्या है, फ्लैट बीन है, और इसकी जो वैरायटी होती है वो पूसा सेम होती है। क्या होती है, पूसा सेम होती है। अब हमारे फ्लैट बीन में अगर कोई डिजीज काज कर गई है और उसको हमको बचाना है, तो हम क्या करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट करते हैं, और उस इंसेक्ट पेस्ट का क्या नाम है, जेस्टिस, जेस्टिस एफाइड्स एंड बोरर। बोरर मतलब होता है छेद। कहते हैं ना कि हमारे जो ये अमरूद है या जो कोई भी प्लांट ले लीजिए आप, उसमें उसके लीफ में ऐसे बोरर हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं ना। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जो जेस्टिस एफाइड्स होता है, इस इंसेक्ट पेस्ट को हम यूज करके अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है ओकरा भिंडी है। ओकरा भिंडी है। अब हमारी भिंडी में अगर किसी भी फंगस, किसी भी वायरस की अगर यहाँ पे अटैचमेंट हो गई है, और इसकी जो वैरायटी है वो क्या है, पूसा स्वामी है। क्या है, पूसा स्वामी है, और इस पूसा स्वामी की जो यहाँ पे OR बोलते हैं A4 है। क्या है, A4 है। तो पूसा स्वामी की जो वैरायटी यहाँ पे है A4 है। अब देखिए हमारी भिंडी में अगर कोई फंगस काज कर गया है, कोई वायरस काज कर गया है, तो हम उसको बचाने के लिए कौन सा पेस्ट का यूज करते हैं, शूट एंड फ्रूट। इस तरीके के आप नाम से आप कहेंगे तो उस जो बोरर आपकी लीव्स में छेद हो गए हैं, इस इंसेक्ट पेस्ट का यूज करके हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम कुछ क्रॉप्स के नीचे आपके हेजली के लिए यहाँ पे शार्ट में लिख लिए हैं। अभी आपको नोट्स दिया जाएगा तो उसमें आपको डिटेल्स में रहेगा, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए हेयर लीव्स, आप देखे होंगे, गेहूँ देखे होंगे ना या धान देखे होंगे, उसमें ऐसे हेयर बना होता है। क्या बना होता है, यही है हेयर लीव्स। ठीक है, अब देखिए हमारे जो बीट होता है या जो कॉटन होता है, कॉटन जानते हैं, बीट जानते हैं आप, ठीक है। अब देखिए कॉटन में जो हेयर लीव्स है उसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए, मीन्स हमारे जो कॉटन है उसमें किसी भी प्रकार की फंगस ना काज करे, किसी भी प्रकार की जो बैक्टीरिया ना काज करे और वायरस ना काज करे, इसलिए जस्टिस पेस्ट होता है। इस जस्टिस पेस्ट का यूज करके हम अपनी बीट को, हम अपनी कॉटन को बचा सकते हैं। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट है जो आपकी जो बीट होता है, ठीक है, जो आपकी क्या होती है, बीट होती है, उसका जो पार्ट होता है ऊपर का बहुत सॉलिड होता है। क्या होता है, बहुत सॉलिड होता है, सॉफ्टली होता है। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसके सॉफ्टली को बनाने के लिए उसमें क्या होता है कि उसके लेयर प्रेजेंट होती है। वही लेयर क्या होती है, उसको क्या करती है, बाहर से सॉलिड स्टेम देती है, और वो सॉलिड स्टेम होने के नाते कोई दूसरा जो होता है फंगस उस पर अटैक ना कर सके, इसलिए इसको बोला जाता है सॉलिड स्टेम। ठीक है, फॉर बीट में, कहाँ पे, गेहूं में। नेक्स्ट है स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टर। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो कॉटन होता है, क्या होता है, जो कॉटन होता है, कॉटन में उसकी जो कॉटन अंदर का नेक्टर होता है, ऐसे निकला होता है, देखिए रुई में, रुई टाइप से में होता है आपका, तो जो नेक्टर लेस होता है, ठीक है, अगर वो नेक्टर लेस हो रहा है
तो उसमें ये जो बाल वार्म्स है इस रेजिस्टेंस का यूज करके हम अपनी कॉटन को बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप में है, फोर्थ स्टेप में ये बता रहे हैं आपको कि हाई एस्पेटिकस, यहाँ पे हाई जो लिखा है, हाई का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? एस्पार्टिक एसिड। अगर हमारी माइज में, ठीक है, देखिए जैसे आप माइज बोते हैं तो उसमें ऐसे पत्तियों में छोटे छोटे बोरर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। उस छेद को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एस्पार्टिक एसिड का यूज करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट होता है, इसका छिड़काव करेंगे। और हम ध्यान में ये रखेंगे कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और यहाँ क्या लिखा है? एंड सल्फर। यहाँ पे देखो नीचे हम लाइन कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों की क्वांटिटी को लो में रखना है और एस्पार्टिक एसिड का यूज करके हम अपनी माइज के जो माइज में छेद होते हैं लीव्स, उसको ईजिली बचा सकते हैं। क्लियर हो रही बात? तो स्टूडेंट ये आपका पूरा प्लांट ब्रीडिंग, इंसेक्ट जो होते हैं हमारे प्लांट में किस तरीके से उनकी लीव्स को, ठीक है, उनके भाग जो ब्रांच होती है उनको बोरर कर देते हैं, छेद कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए इसमें कुछ हमने रेजिस्टेंस आपको बताया कि इसका यूज करके अपनी क्रॉप को ईजिली बचा सकते हैं। अभी स्टूडेंट आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपको तुरंत इसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके पहले जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड डू नॉट गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।